मॉर्निंग बच्चों, आप लोग के कहे अनुसार आज जो है गोदली का पार्ट 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा जो आपका निबंध है जो आज मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो को सुनेंगे भी। जो इनका लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था एवं इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। यह जो है पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन जो इंग्लैंड में पढ़ता है गए थे। कुछ समय स्वदेश में भी वकालत किए थे। कभी कभी जो है आपको अमेरिका और लंदन नहीं दिया हुआ रहेगा तो स्वदेश आपको लिखा हुआ रहेगा तो स्वदेश में लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत बार। इनका जीवन का प्रमुख व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिष फुल्ले। इससे यह बहुत प्रभावित हुए थे, यानी बुद्ध भगवान से, कबीर से और ज्योतिषवा फुल्ले से बहुत प्रभावित हुए थे। इनका जीवन का सबसे प्रमुख व्यक्ति थे बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुल्ले थे। इनका और अन्य नाम से हम क्या क्या जानते हैं? बाबा साहब के नाम से जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, संविधान जनक के नाम से जानते हैं। यह सब इनका या उपनाम भी कहिए। उपनाम इनका है बाबा साहब, संविधान निर्माता, संविधान जनक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, ये बहुत बार आता है परीक्षा में, देख लेंगे। हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज्जा धम्मा। फिर से एक बार देखेंगे प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज्जा धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है जो इनका है। इसे देखेंगे, बहुत सारे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आता है जो ध्यान देंगे। पहला कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो ये आपका निबंध है। क्या है? तो ये आपका निबंध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, तो मध्य प्रदेश के महू स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये कौन से परिवार से आते थे? तो एक दलित परिवार से आते थे। इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था एवं इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था इनका। ये पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, और जो लंदन इंग्लैंड में पढ़ता है, और कुछ समय तक स्वदेश में भी ये अपना वकालत पढ़े थे और किए थे भी। आता है कि इनका जो है जीवन में प्रमुख व्यक्ति, यानी इस किससे यह जो है अपना विचार मिलता जुलता है? तो बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुल्ले से। इनका उपनाम क्या है, क्या क्या है? तो बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक इनका उपनाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं, रचनाएं का मतलब कि ये क्या क्या लिखे हैं? द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, बुद्धा एंड हिज्जा धमा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है आपका बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। देखेंगे अब आप लोग का कहानी स्टार्ट होता है।
जो हमने यहाँ पर फ़ोटो बनाए हैं, फ़ोटो मत जाइएगा, मैंने जैसे आता जैसे बना लेते हैं। ये भीमराव अम्बेडकर है जो आपका जाति के विरुद्ध थे। ये जातिवादक के पोषक लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन आखिर कहते हैं किसे, ये हम जो जानेंगे। तो जब बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, उसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे बड़ा बड़ा कोई कार्य हो गया, जैसे मान लीजिए कोई घर बनाना हो गया, तो घर बनाने के लिए बांस की ज़रूरत होगी, तो बांस तो कोई और दूसरा कोई करता है, बांस का कोई काम कर रहा है, कोई उसे चीर रहा है। गेट बनाने वाले बढ़ई हो गए, आपका ईंट जोड़ने वाले मिस्त्री हो गए, फिर मसाला मिलाने वाले जो सीमेंट बालू मिलाने वाले वो अलग हो गए। तो हर बड़े कार्य में, जैसे अपार्टमेंट हो गया, हर बड़े कार्य में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है लोगों को, और हर को काम कुछ कुछ दिया जाता है, उसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। लेकिन श्रम विभाजन जो है, यहाँ पर श्रम विभाजन के साथ साथ एक जाति प्रथा जोड़ा गया है। जो क्या है, इसमें भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि श्रम विभाजन जो है जाति के आधार जो बांटा गया, वो जो है भीमराव अम्बेडकर गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ग्वाला है तो ग्वाला को सिर्फ दूध बेचने के लिए कहा जाए, अगर दास हो जो चमार है वो सिर्फ चमड़ा वाला काम करेगा, जूता सिएगा, जूता बनाएगा, ठाकुर है सिर्फ वो बाल काटेगा, लोहार है सिर्फ लोहा वाला काम करेगा, पंडित है वो सिर्फ पूजा कराएगा, डोम जो है नाली साफ करेगा। तो इसके बाद इस पर जो है भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये गलत है। अगर मान लिया जाए कि जो ग्वाला है और उसको जो है अनदर काम करने में उसको मन लगे, यानी हो सके उसके बालें काटने में मन लगे, तो अगर उसे सिर्फ दूध बेचने के लिए दिया जाए, तो क्या सिर्फ वो दूध बेचेगा तो उसे क्या मन लगेगा? उसकी कार्य कुशल का अच्छा होगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई लोहार है, उसको डांस करने में खूब अच्छा लगता है और उसे सिर्फ लोहा का चीज़ बनाने के लिए दिया जाए, क्या वो मन लगाकर काम करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं, जब मन लगाकर काम करेगा तो उसके बाल बच्चे का भरण पोषण क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई भी काम जो है वो टालू भाव से करेगा, यानी टालू भाव से कि मतलब उसे कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। अब लोग देखे होंगे गांव घरों में, अगर कोई बच्चा जो है लोहार का बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो कहते हैं अरे रे लोहार का बच्चा तो है, अरे लोहा वाला कुछ काम सीख लो, बाप वाला कुछ काम सीख लो तो तुमको अच्छा होगा। ये क्या तू पोथी पता लेके चल जाएगा, तू क्या इंजीनियर बन के काम करेगा, तुमको कुछ होगा? नहीं होगा। ऐसे लोग जो है जातिवादक पोषक जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं अच्छा है कि नहीं। अगर ठाकुर है, अगर वो कहूँ और जा रहा है पढ़ने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अरे क्या तू पढ़ने जा रहा है इंजीनियर, क्या तुम इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बनोगे इंजीनियर। तो बाप वाला कुछ काम सीख लो, बाल उल काटना है वो बाल काटो, अच्छा रहेगा, तो वो सब सीखो। ये सब क्या है? नहीं अच्छा है तुम्हारे लिए, तो बाप का काम सीख लो, अच्छा रहेगा। तो ये जो है जातिवादक पोषक ऐसा लोग बताते हैं, जाति की वो विरुद्ध काम कहते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर इसे सही नहीं मानते हैं। अगर ये जातिवादक जो पोषक है इससे पूछा जाए कि बताइए अगर ऐसा रहेगा तो अच्छा है, तो जातिवादक पोषक लोग जो कहते हैं क्या बताइए कि लोहार का लोहा लगाने काम करेगा, बढ़ई जो है लकड़ी वाला काम नहीं करेगा, ग्वाला जो है दूध वाला काम नहीं करेगा, चमार जो है चमड़े वाला काम नहीं करेगा, पंडित जो है पूजा वाला काम नहीं करेगा, डोम जो है गंदा चीज़ साफ नहीं करेगा। तो ये जो व्यवस्था बनाया गया है वो जो है क्या चीज़ है सब बिगड़ जाएगी, व्यवस्था क्या चीज़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगी। तो देखिए कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन सब घड़ी ठीक नहीं है, सब घड़ी ठीक नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जातिवाद के विरुद्ध है, सब घड़ी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कि मान लिया जाए कि अगर कोई पंडित है, वो पोथी पत्र नहीं पढ़ना चाहता है, वो शिक्षक बनना चाहता है, और उसको कहा जाएगा तुम शिक्षक नहीं बनोगे,
शिक्षक जो है कुछ स्वर्ण जाति के लोग बनेंगे, चाहे कुछ और अलग जाति के बनेंगे, तुम शिक्षक नहीं बन सकते हो। तो बताओ वो क्या पंडित जो है प्रथा छोड़कर वो जो है अच्छा काम कर पाएगा? उसको मन लगेगा? वो टालू भाव से काम करेगा। अरे टालू भाव से जब काम करेगा तो उसके बाल बच्चे को पेट क्या भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो हमारे समाज के लिए बहुत गलत है, उसका बाल बच्चे जो है, उसके घर परिवार जो है टालू भाव से काम करेगा तो उसका भरण पोषण सही से नहीं हो पाएगी। वो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वह जीवन में मन लगाकर कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि उसको काम करने के लिए जो है अलग है। हमारे समाज में भी अब देखिए, भीमराव अम्बेडकर के बाद तो मन देखा जाता है, अभी भी हमारे समाज में देखे होंगे कि मान लिया जाए कि अगर हम जो है यहाँ स्वर्ण लोग जो है अगर दुकान खोलते हैं और यहाँ पर नीचे जाति वाली दुकान खोलते हैं और इसकी जो है माने कि बहुत बढ़िया से दुकान चलाने जानता है और ये जो है अच्छे दुकान नहीं चलाना जानता है, लेकिन तो पर भी लोग स्वर्ण जाति का वाले के ही लोग के यहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि ये इसके यहाँ क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं कि नहीं इसके सामान जो छुआ जाएगा, चाहे छुआ हुआ है इसको हाथ से नहीं हम लेंगे, है कि नहीं। तो इसके विरुद्ध थे भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इसको विरुद्ध थे कि नहीं, अगर व्यक्ति सब एक समान है, सब भाईचारा है, आखिर जो है तो आखिर ऐसा क्यों? भाईचारे की तरह रहना चाहिए। जैसे दूध और पानी की मिश्रण अगर मिलाएं तो पता नहीं चलेगा दूध कहाँ है पानी कहाँ है, इस तरह से लोग को रहना चाहिए। अब लोग देखिए होंगे, अगर कोई भी जाति का हो, अगर ग्वाला जाति का है, चाहे लोहार जाति का हो, चाहे शर्मा जाति का हो, देखा होगा अगर पंडित जाति के गर्भ में, यानी महिलाएं के गर्भ में पंडित जाति में हो, पंडिताइन हो, उसके गर्भ में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पहले ही से निर्धारित किया जाता है, काम को निर्धारित कर दिया गया, कार्य को, श्रम को निर्धारित कर दिया गया कि तुम जो है आगे जाके पोथी पथराई पढ़ोगे, है कि नहीं। तो ये जो है सही नहीं है, ये मानना जो है गलत है कि पेट में ही निर्धारित कौन होता, क्या चीज़ है कि भाई पेट में ही निर्धारित कर दिया गया कि वो काम करेगा, और वो जब बड़ा हुआ तो वो काम करने का उसको मन नहीं लगेगा तो जरूरी है कि उस पर हम थोपेंगे बरियारी ये काम करना, तो नहीं, ये गलत चीज़ है। ये भीमराव अम्बेडकर बताते कि नहीं ये गलत चीज़ है कि नहीं। कार्य करने का सबको स्वतंत्रता होना चाहिए कि जो जिसमें काम करने को मन लगे वो काम करे, अच्छे से काम करे और जीवन में वो आगे बढ़े। तो लोकतंत्र यहाँ पर कहता है, आता है परीक्षा में लोकतंत्र की परिभाषा दें तो लोकतंत्र यहाँ पर कहता है कि हम लोग को इस तरह से रहना चाहिए, सभी तरह को, चाहे कोई भी जाति हो, दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। जिस तरह से भाईचारा, दूध पानी की तरह मिल जाओ, जिस तरह से भाईचारा होना चाहिए और आपस में हम लोग मिलजुल कर काम करें और कोई उस पर दबाव ना दें कि नहीं भाई तुम जो है ग्वाला को हो बच्चे तो भाई तुम दूध हो तुम बच्चे को, तुम दास के बच्चे हो तो भाई तुम दास वाला काम यानी चमार वाले काम तुम करोगे, ठाकुर हो तो ठाकुर वाला काम करोगे, लोहार तो लोहार वाला काम करोगे, पंडित हो तो पंडित वाला काम। ये जो है अगर हम थोपते हैं, हम अपने समाज में अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी कार्य कुशल से नहीं होगा, क्योंकि हम उसको जबरन दे रहे हैं। जैसे कि मान लिए कि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं और हमको जो है कोई कार्य कह दे कि नहीं भाई आपको पढ़ाना नहीं है, आपको जूता सीना है, बरियरी कोई थोपे, तो उसमें क्या हमें मन सही से लग पाएगा? थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन करने के बाद भी क्या वो हमसे उससे पूरी तरह से रकम कमा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, जिससे हमारा जीवन जो है दुश्वार हो जाएगी, हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आज सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही बना हुआ है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जाति के ऊपर जो बांटा गया काम को, श्रम माने काम को जो बांटा गया है जाति के आधार पर, वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अगर ऐसा रहेगा, जाति पर बांटा जाएगा, तो आज जो है बेरोजगारी, हमारे देश में बेरोजगारी जो है दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग जो काम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, सब आपस में मिल कर करेंगे।
दूध और पानी की मिश्रण की तरह मिल जाएंगे, भाईचारा की तरह काम करेंगे, तब जाके हमारी लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, सफल हो पाएगी। ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। अच्छा ये पूछते हैं, भीमराव अंबेडकर पूछते हैं जातिवादक पोषक तत्व से, अच्छा ये बताइए चाचा भैया बताइए, जो भी है बताइए आप, कि अगर आप कहते हैं कि चमार जो है चमड़ा वाला काम करेगा, ग्वाला जो है ग्वाला वाला काम करेगा, दूध बेचेगा, ठाकुर जो है बाल काटेगा, लोहार जो है लोहा वाला काम करेगा, पंडित पंडित वाला काम करेगा, पोथी पतरा पड़ेगा, और डुमनाली साहब करेगा, ठीक है आप कहते हैं, तो ये बताइए ऐसे करने से तो ठीक है, जातिवादक पोषक तत्व बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो सब तो ऊपर वाला ही काम करेगा, तो नीचे वाला काम कौन भाई ऊपर वाला नहीं करेगा। तो इस पर भीमराव अम्बेडकर कहते कि नहीं ये गलत है, अगर ऐसा रहेगा तो फिर हमारा लोकतंत्र के मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्या कि सिर्फ जो है बड़े लोग जो ही बड़े काम करते रहेंगे वही बड़े होते रहेंगे, और छोटा लोग हमेशा छोटा होते रहेगा और उसको त्रस्त किया जाएगा। तो ये सबसे जो है गलत है। और ये चैप्टर में जो है ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ है नहीं, है कि नहीं, इतने ही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसमें देख लेंगे जातिवादक पोष के तत्व को है जो भीमराव अम्बेडकर इसके विरुद्ध करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें ये बहुत छोटे चैप्टर थे, 1-2 पन्ने के ही हैं, देखिए मेरे पास किताब भी है आपका, बस 2 पन्ने हैं, तो इसमें जो है कोई ख़ास बात है नहीं, लेकिन आप लोग तैयो पूरी कहानी हम आपको सुना दिए, इसीलिए जो है आपका थैंक यू। इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें और अपने दोस्त के पास सेंड करें, भेजें, 10 क्लास के लिए बहुत अच्छा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।